कांवड़ियों की सुविधा के लिए पूरे कांवड़ रूट पर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के फोन नंबर्स भी चिपकाए गए हैं। साथ ही क्यूआर कोड भी स्कैनर्स लगाए गए हैं, जिसमें किसी को भी परेशानी के वक्त वो अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ये तस्वीरें आपको हर एक चौराहे पर देखने को मिलेगी, जहां पर मुजफ्फरनगर पुलिस के जितने भी सीनियर अधिकारी हों, चाहे वो डीआईजी हो, एसएसपी हो, एसपी सिटी हो, सीओ हो और दूसरे रैंक के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। साथ साथ उनका डेजिग्नेशन और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा है। यानी किसी भी कांवड़िए को यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी होती है तो इन सीनियर अधिकारियों को आप कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं। मतलब साफ है कि सुरक्षा के साथ किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, ये निर्देश दिया गया। जिसके बाद इस तरह के जो बोर्ड लगाए गए हैं शहरों के बीचों बीच, जहां पर तमाम बड़े अधिकारियों के पोस्टर लगे हैं, उनका डेजिग्नेशन लिखा है और उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रशासन और सरकार ने कांवड़ियों का खास ख्याल रखने के लिए जगह जगह पर क्यूआर कोड लगाया गया है। ये क्यूआर कोड कांवड़ मेला के संबंधित है और जितने भी कांवड़िया जिन्हें किसी तरह की परेशानी होती है वो इस क्यूआर कोड के ज़रिए अपने परेशानी का हल निकाल सकते हैं। इस क्यूआर कोड में सबसे बड़ी खासियत, अगर कोई कांवड़िया गाड़ी से जाता है तो उसे पार्किंग की सुविधा कहाँ मिलेगी, उसकी पार्किंग कहाँ होगी, किस किस जगह की पार्किंग कहाँ है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। किसी का परिवार का कोई सदस्य गुम हो जाता है तो खोया पाया केंद्र इस क्यूआर कोड के जरिए वहां पहुंच सकता है, जानकारी दे सकता है। रूट डाइवर्जन, यानी इस सड़क पर कोई भी शख्स आता जाता है उसे रूट डाइवर्जन की जानकारी इस क्यूआर कोड के जरिए मिलेगी। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग की जा रही है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लगभग 5500 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो सेक्टर में बांटा गया, सुरक्षा कर्मियों को सेक्टर में बांटा गया है। अलग अलग सेक्टर में सुरक्षा कर्मी होंगे। आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पीएससी की 6 कंपनियां यहां पर तैनात किया गया है। क्विक रिएक्शन फोर्स को तैनात किया गया है और खुद डीआईजी आप यहां देख सकते हैं वो मौके पर मौजूद हैं और यहां पर जायज़ा ले रहे हैं हर उस चीज़ का जो सुरक्षा से कंसर्न रखता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की गई, जिसके ज़रिए उत्तराखंड पुलिस के साथ मीटिंग की गई और जितने भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जा रही है। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, मंदिरों में भी फुल प्रूफ तैयारियां। कांवड़ रूट पर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा। दिल्ली में कांवड़ रूट पर पूरी तरह से बंद रहेंगी मीट शॉप और मछली की दुकानें। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने किया बड़ा फैसला। यूपी उत्तराखंड में भी कांवड़ रूट्स पर नॉनवेज की दुकानों पर रहेगा ताला। यूपी में कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज को लेकर सख्त आदेश। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर खुद से नॉनवेज दुकान बंद कर रहे हैं मुस्लिम दुकानदार। विवाद से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया। हरिद्वार में जल भरते वक्त गंगा नदी में तेज धार में बह गया कांवड़िया। मौके पर मौजूद जल पुलिस ने किया रेस्क्यू। जी न्यूज के कैमरे पर कैद हुआ लाइव रेस्क्यू का वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले एनएसए अजीत डोवल। कहा, ऑपरेशन में भारत को नहीं हुआ कोई नुकसान। आतंकी ठिकानों पर किए सफल ऑपरेशन। विदेशी मीडिया ने भारत को लेकर झूठ फैलाया। हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या। पिता दीपक ने घर पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली। बेटी के रील बनाने से नाराज था पिता। 1 दिन के रिमांड पर भेजा गया आरोपी पिता। बिहार में नहीं थम रहा है हत्याओं का सिलसिला। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या। पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। पटना के वेटनरी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में चली 5 राउंड गोलियां। छांगुर बाबा पर एटीएस के एफआईआर में बड़ा खुलासा। अब तक जांच में सामने आई 500 करोड़ की रकम खाड़ी देशों से मिल रही थी छांगुर बाबा को मदद। 15 साल से चल रहा था धर्मांतरण का खेल। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हमले के पीछे सामने आया खालिस्तानी एंगल। आतंकी हरजीत लाडी ने ली हमले की जिम्मेदारी। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है आतंकी हरजीत। गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर से गिर गया बेकाबू ट्रक। हादसे के बाद लगी भीषण आग। मुंबई से दिल्ली आ रहे ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी।